हे मिस्टर नुमाली मिससे आज हम बात करेंगे मुझे प्यार हुआ था ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में कि इस ड्रामे की स्टोरी आपको किस तरह से दिखाई जाएगी, कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स हैं जो आपको इस ड्रामे में देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस होगा आज की इस वीडियो का, तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सीन कुछ ऐसे है कि इस ड्रामे के अंदर मेनली आपको तीन कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, जिसमें पहला कैरेक्टर है यहाँ पर माहिर का, जिसको माही कहकर बुलाते हैं इस ड्रामे में। अब माही की ही बेसिकली ताए का बेटा है यहाँ पर साद की जो फैमिली है वो रिलेटिवली थोड़ी सी गरीब लगती है, या मान लो कि अंडर प्रेशर है यहाँ पर माहिर की फैमिली के, और रहते हैं वो लोग चवारे में, साथ में मतलब एक ही घर है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है। जो साद है वो बचपन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है माही से और उसका बहुत ख्याल रखता है, हर तरह से उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन होता है ना कि जब आपको प्यार बिल्कुल प्लेट में रख के मिले तो समटाइम आपको डाइजेस्ट नहीं होता या फिर आपको उसकी कदर नहीं होती। तो कुछ वैसा ही सीन चल रहा है यहाँ पर माही के साथ। ऑल्दो उसका कज़न साद उसका इतना ख्याल रख रहा है, हर तरह से उसको पिक एंड ड्रॉप दे रहा है कि मान लो कि उसकी फ्रेंड की तरफ चल रहा है फंक्शन तो यहाँ पर ड्रॉप करने जा रहा है। हर तरह से एक किसी भी लड़के को जैसे प्रोटेक्टिव दिखाया जाता है एक लड़की को लेकर, वैसा कैरेक्टर आपको दिखाया गया साथ, और बड़ा इमोशनल सा, बड़ा पोजेसिव टाइप का डोमिनेंट कैरेक्टर है। अब इन पॉइंट्स को आपने थोड़ा गौर से समझना है ताकि आपको आने वाली डिस्कशन में जब मैं आपको इन्हीं कैरेक्टर्स को फर्दर एक्सप्लेन करूंगा तो आपको अच्छे से आसानी हो सके कि ये कैरेक्टर आखिर ऐसा क्यों करेगा। जैसे कि मैंने बोला कि साद का कैरेक्टर बड़ा डोमिनेंट सा कैरेक्टर है। मान लो कि उसको बड़ा गुस्सा आ रहा है कि उसकी कज़न की तरफ जब कोई बाहर का बंदा देखता है तो वो आके से फ़ौरन से लड़ना शुरू हो जाता है, उसको कहता है कि भाई तू गाड़ी के अंदर आके बैठ जा। गुस्सा आ रहा है उसको बहुत ज़्यादा ना। इसी तरह जब वो अपनी फ्रेंड जो कि उसकी कज़न भी है उसकी शादी पर गई है तो वहाँ पर आगे से इसकी कज़न का फर्दर दोस्त है अरीब एक बहुत अच्छा गिटारिस्ट है और यहाँ पर गाने शाने गाता है, बड़ा रोमांटिक सा बंदा है। जब वो आता है इस फंक्शन में तो देखता है सबसे पहले हमारी माही को, तो उसका दीवाना हो जाता है। ऑल्दो माही जो हानिया आमिर कैरेक्टर प्ले कर रही हैं रिलेटिवली मुझे इस ड्रामे में उतनी क्यूट नहीं लग रही जितनी क्यूट ये एक्चुअली में लगती होती हैं। मे बी इनकी स्किन काफ़ी रफ हो चुकी है, यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के कैरेक्टर्स पहले से कर चुकी हैं, शायद वो रीज़न हो। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि थोड़ी सी अफेक्शन इसको इस एपिसोड में ही, जो कि पहली एपिसोड है, हमारे अरीब कैरेक्टर के साथ हो जाएगी। उसके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू हो रही है ये आहिस्ता आहिस्ता, और अरीब भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा माही को यहाँ पर इम्प्रेस करने के लिए। अब आपको दिखाया जाएगा कमिंग एपिसोड्स में, जो कि सेकंड एपिसोड होगी, कि यहाँ पर अरीब ने अपना फुली माइंड बना लिया है कि उसने इस लड़की को प्रपोज करना है। सबसे पहले तो वो अपनी माँ को जाकर बताएगा कि इस तरह से वो बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा एक लड़की को, गाना भी गा रहा है कि मेरे ख्यालों में छाई थी एक सूरत मतवाली सी। तो यहाँ पर माँ पूछेगी कि कौन है वो लड़की, तो वो बताएगा कि इस तरह से उसने अपनी फ्रेंड के यहाँ पर फंक्शन पर देखी है। तो माँ बड़ी एक्साइटेड होगी, लेकिन माँ इसकी बड़ी एटीट्यूड वाली दिखाई गई है, एक ऐसी औरत जो कि किसी भी पॉइंट पर खुद को लेट डाउन नहीं होने देती। फिर आपको बताया जाएगा कि अरीब अपनी दोस्त को बताएगा कि इस तरह से चूंकि वो उसकी कज़न को बहुत लाइक करने लगा है तो वो चाहता है कि वो उसको प्रपोज करे। कहीं ना कहीं माही भी उसके ख्यालों में बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा सोच रही है, लेकिन इस टेंशन में भी है कि भाई मुझे तो मेरा ही कज़न बहुत लाइक करता है, मैं अब ये अरीब को कैसे हैंडल करूं। आपको दिखाया जाएगा कि नेक्स्ट एपिसोड में जिस टाइम अरीब अपनी दोस्त के साथ प्लान करके यहाँ पर पिक करने के लिए आएंगे हमारी माही को, तो ऊपर से देख लेगा साथ को बड़ा गुस्सा आएगा कि मतलब कैसे माही किसी की भी गाड़ी में बैठकर जा रही है, बेशक भले साथ में उसकी दोस्त भी, लेकिन ये चीज़ पर्सनली साथ को पसंद नहीं आएगी। अब चूंकि इन लोगों ने पहले से प्लान कर रखा है तो यहाँ पर इसकी कज़न भी मिली हुई है, तो ये लोग पहले इन दोनों को एक सेपरेट लोकेशन देंगे जहाँ पर बड़े अच्छे से ये बातचीत कर सकें। पहले ये बहुत अच्छा बड़ी रोमांटिक सी जगह पर डिनर करेंगे और उस डिनर के बाद एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाकर यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि हमारा जो अरीब कैरेक्टर है वो बेसिकली प्रपोज कर देगा माही को। जब अरीब माही को प्रपोज करेगा तो माही काफ़ी डिस्टर्ब होगी, वो उसको शायद कोई सही से आंसर ना करे या रिजेक्ट कर दे। ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि वो इस सिचुएशन को यहीं पर छोड़ के वहाँ से भाग जाए, या वो कहे कि बस मुझे घर जाना है, और बड़ी परेशान होगी, बड़ी अपसेट होगी। इस अपसेट वाली कंडीशन को डेफिनेटली जिस टाइम पहले लेने के लिए आया था हमारा साथ कैरेक्टर, जब घर में आएगा तो यहाँ पर उससे बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो बात नहीं करेगी।
साद की बहन यहाँ पर उसको मशवरा देगी कि एक बड़ा अच्छा मौका उसने हाथ से गंवा दिया जहाँ पर वो अपने दिल की बात कर सकता था माही से। उसको बता देना चाहिए कि वो उससे बहुत प्यार करता है। और फिर ऐसा ही होगा कि साद को भी जैसे ही मौका मिलेगा वो यहाँ पर लेकर जाएगा माही को अपने गोदाम में या एक ऐसे स्पेसिफिक रूम में जहाँ पर उसने सिर्फ माही की पेंटिंग्स बना रखी हैं। अब माही को जब उसकी दिखाएगा पेंटिंग इतनी बड़ी सी, तो काफ़ी ज़्यादा वो हैरान तो होगी लेकिन इम्प्रेस नहीं हो रही, क्योंकि लड़की एक टाइम पर एक ही मर्द से इम्प्रेस होती है जो अच्छी लड़की हो। बुरी लड़कियां तो हर दूसरे मर्द से इम्प्रेस हो जाती हैं। अब चूंकि इसके माइंड में ऑलरेडी अरीब चल रहा है तो ये हैरान तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं साद को अपने दिल में जगह नहीं दे रही। साद से आई थिंक गलती ये हो चुकी है कि भाई तेरी कज़न थी, तुझे टाइमली प्रपोज कर देना चाहिए था। खाली ख्याल रखने से या प्रोटेक्टिव होने से गुजारा नहीं चलता। कहीं ना कहीं माही का भी कसूर है। मतलब इट्स वेरी अंडरस्टूड कि जहां पर अगर आपका कोई मेल कज़न आपको लेकर इतना डोमिनेंट है तो वो डेफिनेटली आपसे प्यार करता है। खैर किस्सा मुख्तसर ये, माही जो है ना वो इस टाइम दो कश्तियों का सवार हो चुकी है। एक तरफ से तो आपको दिखाया जाएंगे कुछ ऐसे शॉट्स के जहां पर वो डेफिनेटली साद के साथ काफ़ी खुश है, लेकिन दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं बात करना शुरू हो गई है हमारे अरीब कैरेक्टर से। अरीब ने नंबर लिया अपनी दोस्त से कि भाई मुझे चाहिए, मैं यहाँ पर माही से बात करना चाहता हूँ। तो वो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होगी कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। फिर उसको तरह तरह की बातें कर रहा है और ख़ास तौर पे आपको दिखाया जाएगा कि एक फंक्शन में जहाँ पर वो उससे दोबारा से बात करने की कोशिश कर रहा है, इवन दो कि उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी, और माही का आगे से एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो उसको रिजेक्ट भी कम्प्लीटली नहीं कर रही। साथ इस चीज़ को देखकर बहुत परेशान हो रहा है। उसको सारी स्टोरी की समझ आ रही है कि किस तरीके से करीब नामी लड़का मेरी फियोंसी के बिल्कुल पीछे लग चुका है। फियोंसी तो नहीं, मतलब वो तो समझता है ना उसको कि मेरी इससे शादी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पॉइंट्स पर जिस टाइम अरीब बात कर रहा होगा माही से, तो माही उसको कहेगी कि उसका कज़न उससे बहुत प्यार करता है, उसने एक कमरा पूरा सजा रखा है उसकी पेंटिंग से, इस तरह की बातें करेगी। और ख़ास तौर पे उसको ये कहेगी कि अगर वो वाकई उससे बहुत मोहब्बत करता है तो भेजे अपनी माँ को भेज के यहाँ पर रिश्ता मांगे। अब आपको दिखाया जाएगा कि जो माही की माँ है ना, वो भी नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड के भाई के घर रिश्ता हो मेरी बेटी का। वो ये चाहती है कि कहीं बाहर ही हो, किसी ऊंचे ख़ानदान में हो। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि माही का दिमाग ख़राब करने में उसकी माँ का भी अच्छा खासा हाथ होगा, और वो हो सकता है कि उसको अरीब की ही तरफ पुश करे कि तुम्हें उसी को चूज़ करना चाहिए। लेकिन बाप जो है ना, बाप हर तरह से अपने भाई के बेटे के साथ ही शादी करवाना चाहता है। यही वो रीज़न है कि आपको देखने को मिला कि यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में भी जब साद की माँ जब माही की माँ को ये कहती है कि भाई माहिर हमारी अमानत है तुम्हारे पास साद की, तो आगे से माही की माँ कहेगी कि ठीक है देखेंगे सोचेंगे, बट मैं अभी शादी नहीं करवाना चाहती माही की, मैं तो उसके किसी ऊंचे बड़े ख़ानदान में कराऊंगी। यानी कि हर तरह से वो उसको ये शो करा रही है कि हम आप में इंटरेस्टेड नहीं है। अब जरा ड्रामे के इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर साद बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है माही से। माही कहीं ना कहीं प्यार करने लगी है अरीब से। अरीब से प्यार इसलिए करने लगी क्योंकि ये लोग छुप छुप के मिलने लगे हैं, छुप के मिल रहे हैं, साथ में कॉफ़ी पी रहे हैं और ऐसे में डेट शेट मार रहे हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे मिल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अरीब जो है वो उसको अपने घर में ले आए, और यहाँ पर बहुत गुस्सा है यहाँ पर अरीब की माँ को कि भाई तुम इसको घर में क्यों लेकर आए हो, किसकी इजाज़त से। तो अरीब की माँ का बुरा बिहेवियर देख के काफ़ी परेशान होगी माही, लेकिन उसको समझाने की कोशिश करेगा मेरी माँ ऐसी है, तुम उसकी परेशानी मत लो, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बना के रहूँगा। अब एक तरफ से तो शायद आपको दिखाया जाए कि मतलब वो अरीब के काफ़ी क्लोज हो चुकी है, उससे बहुत प्यार करने लगी है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर माही के फादर की तरफ से प्रेशर है कि नहीं तुम्हें शादी करनी है तो साद के साथ ही। अब साद के साथ जिस टाइम शादी करने का मतलब समय स्टार्ट होगा तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा बहुत ही जनूनियत वाली कंडीशन अरीब की तरफ से। वो सबसे पहले तो मतलब इससे मिलने की कोशिश करेगा जिस टाइम इनके घर पे टपकेगा, तो यहाँ पर डेफिनेटली माही के बाप की तरफ से बड़ा हार्ड रिएक्शन होगा, क्योंकि उसको एक बड़ा सख्त बाप दिखाया गया है। अब माही की चूंकि शादी काफ़ी करीब है तो वो यहाँ पर अरीब से कहेगी कि अगर वो चाहता है कि वो उसको ना खो दे तो उसे अपनी माँ से बात करनी होगी। जब माँ से वो रिक्वेस्ट करेगा कि आप रिश्ता लेकर जाएं मेरा माही के लिए, तो वो आगे से कहेगी कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस 2 टके की लड़की के लिए झुकूंगी। तो इसी पॉइंट पर यहाँ पर अरीब कहेगा कि 2 टके की लड़की नहीं है वो बहुत ख़ास है, आप प्लीज़ उसके लिए जाए, नहीं तो मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा अपनी माँ को, लेकिन इसकी माँ जो है ना वो बहुत ही कोई खड़ूस औरत है, अपने बेटे की बात नहीं मानेगी। फिर आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर अब शादी चलने लग रही है भैया माही की, साथ में हमारे साथ के साथ। बहुत टेंशन होगी माही को कि अरीब अपने साथ कुछ कर ना ले, क्योंकि वो भी अब उससे सच्ची मोहब्बत कर रही है, और शादी के टाइम पर भी हो सकता है कि ये बंदा
शराब पी के आए या कोई भी वहाँ पर इस तरह का लुच्चा करे जिसके बाद अच्छा खासा तमाशा हो। ज़्यादा तमाशा इस वजह से भी होगा चूँकि मैंने आपको बताया कि आपने हर कैरेक्टर को अच्छे से समझना है। तो साद बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड किस्म का बंदा है, स्पेशली बड़ा डोमिनेट है वो माही को लेकर। जब उसकी शादी पर ये तमाशा करेगा तो हो सकता है कि साद आके से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करे, गुस्सा करे हमारे अरीब कैरेक्टर के ऊपर। तो इसी वजह से आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जो हमारी माही है वो बहुत अपसेट है अपनी शादी की रात, यहाँ पर रो रही है। माँ उसको कह रही है कि तुम थोड़ा सा हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा। तो वो अपनी माँ को ये कहेगी कि कोई भी शहज़ादा वहज़ादा नहीं होता, ये सब किताबी बातें हैं, मुझे हर हालत में अरीब को ही चूज़ करना चाहिए था। खैर वो शादी की पहली ही रात अपने हस्बैंड से खुश नहीं है, आपको ये दिखाया जाएगा। अब साद उसको खुश रखने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, हर तरह से एक हस्बैंड को जैसे केयरिंग होना चाहिए ख्याल रख रहा है, प्यार दे रहा है। लेकिन चूंकि उसका दिमाग शुरू से ही अरीब की तरफ है तो इसलिए वो कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देती है जो कि साद को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। इस पॉइंट पर मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि इस ड्रामे की स्टोरी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद तक मिलने वाली है हमारे जो ड्रामा गुजरा है पीछे, मेरे पास तुम हो। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर भी आपको एक हस्बैंड दिखाया जा रहा है जो कि अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत कर रहा है, लेकिन वाइफ का ध्यान बाहर है। इसलिए नहीं कि मतलब वो गोल्ड डिगर है, उसको शायद उससे मोहब्बत हो चुकी है। वहाँ पर तो कुछ ऐसी स्टोरी थी ना कि हाँ वाइफ को बस सिर्फ अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए था। यहाँ पर हो सकता है कि लाइफस्टाइल वाला सीन भी हो, लेकिन ज़्यादा सीन कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है कि जहाँ पर उसको उससे प्यार हो गया और कहीं ना कहीं उसको साद का प्यार नज़र नहीं आ रहा। इस ड्रामे में अगर कुछ डिफरेंट हो सकता है ना तो वो सबसे बड़ा डिफरेंस पॉइंट यही हो सकता है कि जहाँ पर आपको यही चीज़ शो कराई जाए कि जैसे अरीब भी वाकई सच्ची मोहब्बत करता है और साद तो पहले से करता था, तो लड़की वाकई बड़े बुरे शिकंजे में फंसी हुई है। लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या बेस्ट डिसीजन होना चाहिए, इसी को आज हम कंक्लूड करेंगे इस रिव्यू के इख्तिताम पे। देखें कि लड़की को लाइफ में जो चीज़ें चाहिए होती हैं कि हस्बैंड प्यार करने वाला हो, ख्याल रखने वाला हो, फिर उसकी शादी भी हो गई उस इंसान के साथ, वो सारी चीज़ें तो उसको सास से मिल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसको सास से जो चीज़ नहीं मिल रही ना वो ये है कि शायद उसको वो कोई बहुत हाई फाई लाइफ स्टाइल नहीं दे पा रहा, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर इसको गोल्ड डिगर ना दिखाया जाए तो वो इमोशनली बहुत ब्लैकमेल हो रही है अरीब के हाथों। जबकि अरीब की शायद ये ज़िद बन जाए, अरीब सिर्फ इसको किसी तरीके से अपनी लाइफ में लाना चाहता है। वो ये नहीं देख रहा कि अब वो शादीशुदा है या उसका कज़न भी उससे बहुत प्यार करता है। एक यहाँ पर एक किस्म की ना रेस चल पड़ेगी, क्योंकि उसको सिर्फ इस बात का गुस्सा है कि मैंने इसको चूज़ किया था तो ये अपने कज़न के साथ शादी करके क्यों बैठी है। जबकि साद उसे हर तरह से इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि अब हम चूँकि एक अच्छे कपल बन चुके हैं, शादी हो चुकी है, तो हमें इस रिश्ते को निभाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो माही का कैरेक्टर है वो छुप छुप के उससे बातें कर रहा है। इवन कि जब आपको दिखाया जाएगा कि अरीब उससे मिलने के लिए घर तक आ जाएगा तो वो उसको चीखेगी चिल्लाएगी, किसी पॉइंट पर घर से निकाल भी देगी, लेकिन इन कांटेक्ट है, कहीं ना कहीं वो अरीब से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड है। इस ड्रामे का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब होगा जब आपको ये दिखाया जाएगा कि शादीशुदा होने के बावजूद माही का जो कैरेक्टर है वो छुप के कहीं दोबारा मिली है हमारे अरीब कैरेक्टर से, और ये चीज़ अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही हमारे साथ से। अब साद ऐसी कंडीशन में क्या कर सकता है? अगर तो वो बहुत ही कोई टिपिकल फजूल सा हस्बैंड होता तो शायद उसको डिवोर्स दे देता। मुझे नहीं लगता कि वो डिवोर्स देने वाला है। वो कुछ ऐसा करेगा मेरे ख्याल से कि शायद यहाँ पर इससे अलग हो जाए, फैमिली के प्रेशर में आकर यहाँ पर माही सब कुछ छोड़ छाड़ के एक दफ़ा अरीब के पीछे तो चल पड़ेगी, यहाँ पर अरीब के साथ कुछ टाइम भी गुजारेगी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसे इस बात का एहसास होगा कि अरीब वाज नॉट गुड चॉइस। अरीब दिल से उतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी साद यानी कि उसका अपना हस्बैंड करता था। जिसमें पहली कंडीशन हो सकती है कि यहाँ पर अरीब चूँकि उसको अपने पास रख कर डिमांड करेगा कि वो डिवोर्स ले। अब वो डिवोर्स वाला प्रोसेस कैसे ड्रैग किया जाएगा इस ड्रामे के अंदर, ये देखने वाली बात है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अब अरीब की माँ बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रही हमारी माही कैरेक्टर को। उसको शुरू से ही ऐसा लग रहा है कि जैसे माही जो है ना वो बस हमारे लाइफस्टाइल से इम्प्रेस है और इसलिए उसने मेरे बेटे को अपने काबू में कर लिया। जबकि रियलिटी ये है कि अरीब की माँ यहाँ पर माही को इसलिए लाइक नहीं करती क्योंकि वो बहुत हाई फाई यानी कि अपने से भी ऊंचे ख़ानदान में अपने बेटे की शादी करवाना चाहती है। तो ये वो सारी कंडीशंस हो सकती हैं जिसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि जो गुस्सा यहाँ पर दिखाया जाता था साद कैरेक्टर का सिर्फ इसलिए कि भाई वो किसी दूसरे के साथ बात ना करे, अरीब के अंदर वो टेम्परामेंट नहीं है। अरीब बहुत सारी दूसरी चीज़ों पर भी गुस्सा कर रहा है जो नहीं करना चाहिए। अरीब बहुत सारी चीज़ों में फेल हो रहा है। अगर ड्रामे को इस पॉइंट पर मजीद इंटरेस्टिंग इन लोगों ने क्रिएट किया तो शायद ये भी दिखाया जा सकता है कि यहाँ पर ये अपनी सेपरेशन पहले लेकर अरीब के साथ टाइम गुजारे
और उसके बाद इसको इस बात का एहसास हो कि किस तरह से मैंने अच्छे हस्बैंड को चूज़ करके गलत हस्बैंड के साथ ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी, और पीछे से बेचारा साथ हमारा तड़प तड़प के मर जाए, फिर इसके पास कोई और ऑप्शन भी ना रहे। तो एक अच्छा लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ड्रामे को इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टोरी कुछ इसी तरह से चलने वाली है, जहां पर आपको एक लेसन दिया जाएगा कि अगर एक इंसान से आपको मोहब्बत मिल रही है, यहाँ पर आपका कज़न भी है, शादी कर चुके हो, तो देयर इज़ नो रीज़न टू चीट हिम। शायद इस ड्रामे का कोर पर्पज़ यही है। ड्रामे के अंदर डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे इमोशनल सीन्स हैं जहाँ पर साथ को दिखाया जाएगा कि वो सारी पेंटिंग्स जला रहा है, स्पेशली जिस टाइम उसकी वाइफ चीट करेगी या उससे डिवोर्स लेके जाएगी वापस हरीफ के पास। तो वो बहुत सारे ऐसे सेंटिमेंटल सीन होंगे जिनको देखने का आपको अच्छा खासा मज़ा आएगा। तो ओवरऑल भैया ये रही मेरी प्रेडिक्शन कंप्लीट स्टोरी के हवाले से। आप लोगों को क्या लगता है कि ड्रामे की स्टोरी किस तरह से चलेगी, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको ऐसे 5 ड्रामे बताए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इस तरह के ड्रामे कि आपको टीवी के साथ बांध देंगे। क्या है ख़ास बात इन ड्रामों की, ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।